हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डीजे फोटो। तो गाइस आज मैं आपको इस टाइप का फ्रेम का सेट की फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। ये फोटो एडिटिंग मैं आपको 3 स्टेप्स से समझाने वाला हूँ। अगर आपको भी इस टाइप का फोटो एडिटिंग बनाना चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखना है। मतलब कुछ की मत करें, स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझाऊंगा। और ये एडिटिंग में जो भी स्टॉक एंड पीएनजी यूज करें हमेशा तरह डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया, सिंपल से डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन अभी नहीं, वीडियो देखने के बाद आपको सिंपल से डाउनलोड कर देना है। और चैनल में अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो आप मिस ना करें। तो चलेगा, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पिक्सार्ट ओपन करना है। ये फॉर्म को ओपन करके आपको पिक्सार्ट को ओपन करना है। ये फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपको 3 फोटो चाहिए ये फॉर्म के अंदर अटैच करने के लिए। तो मैं 3 फोटो को सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको फॉर्म के अंदर फोटो को कैसे अटैच करना मैं बता देता हूँ। ये पहला स्टेप है, आपको फॉर्म के अंदर फोटो को कैसे लगाना है बता देता हूँ। यहाँ पर आपको इस स्टेप से आपको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर आपको लगाना है। और जो बचे कुछ पार्ट को यहाँ पर जो लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ आपको इरेज करना है। तो यहाँ पर आपको इरेज पर क्लिक करके हार्डनेस को 100 और साइज को आपको 30 से नीचे रख करके इस स्टेप से आपको इरेज करना है। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा इरेज करना है बच्चे कुछ पार्ट को। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर लेफ्ट की तरफ को इरेज कर देना है। यहाँ पर फॉर्म का अंदर ही वो होना चाहिए फोटो को। उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपको सभी पीएनजी को आपको सभी फोटो को आपको इसी तरह आपको अटैच कर देना है। तो मैं जल्दी से वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ आपका टाइम वेस्ट नहीं करने के लिए। तो मैं स्पीड से लगा देता हूँ। यहाँ पर मैं लगाने वाला आपको बताता हूँ कैसे और क्या करना है। यहाँ पर आपको पहले मैं लगा देता हूँ इस स्टेप से। उसके बाद आपको जो तीसरा पीएनजी को भी तीसरा फोटो को भी इस स्टेप से लगा देना है। उसके बाद आपको फिर से जो फ्रेम पेज को फिर से सिलेक्ट कर देना है। यहाँ पर 8 फोटो जा करके यहाँ पर फ्रेम पेज को आपको बड़ा करके इस स्टेप से आ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर फ्रेम हो चुकी है। अब क्या करना है, पहला फ्रेम हो चुकी है, अब 8 फोटो जाकर सेव कर देना है। और जो दूसरा फ्रेम को आपको इसी टाइप से आपको अप्लाई करना है। तो वीडियो को थोड़ा स्पीड कर देता हूँ। इस टाइप से आपको एडजस्ट करके यहाँ पर आपको फार्म के ऊपर रख करके यहाँ पर जो बचे कुछ पार्ट को फिर से इरेज कर देना है। इस टाइप से आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कॉर्नर को थोड़ा इरेज कर देना है। उसके बाद आपको सभी चारों लगा देना है इस टाइप से आपको। तो अभी तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही न्यू कॉन्सेप्ट का फोटो दूंगा आप मिस ना करें। सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ना बोले। तो इसी टाइप से आपको लगा देना है। तो यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, यहाँ पर साइड की तरफ इरेज करता हूँ। यहाँ पर इरेज करने के बाद आपको फिर से वही पीएनजी को आपको फिर से ऊपर की तरफ आजर कर देना है। यहाँ पर आपको जो फार्म पेज को फिर से ऊपर की तरफ लगा देना है। इस टाइप से आपको यहाँ पर 8 फोटो जा करके यहाँ पर फार्म के जो पीएनजी को सिलेक्ट कर देना है और फुल स्क्रीन कर देना है। तो बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर ये पीएनजी को भी डन करके सेव कर देना इमेज को। उसके बाद आपको क्या है, इमेज को डिस्कार्ड कर देना है। डिस्कार्ड करने के बाद आपको क्या है, यहाँ पर आपको जो बैकग्राउंड मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, ये बैकग्राउंड को आपको मिल जाएगा। ये बैकग्राउंड में ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, पहले आपको जो दोनों फ्रेम बनाया था हमें, जो वो फ्रेम को आपको 8 फोटो क्लिक करके आपको लगा देना है। तो यहाँ पर मैं 8 फोटो क्लिक करके जो पहला फ्रेम को सिलेक्ट कर देता हूँ और ये पहला फ्रेम को हमें बड़ा करके आपको लगा देना है। तो 8 फोटो चलता हूँ और यहाँ पर पहला फ्रेम को आपको फुल स्क्रीन कर देना है। तो इसी टाइप से आपको फुल स्क्रीन करके आपको डन कर देना है। तो यहाँ पर डन कर देना है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करना है, दूसरा फ्रेम को भी उसी टाइप से आपको लगा देना है। यहाँ पर आपको दूसरा फ्रेम को भी लगा देता हूँ। और यहाँ पर यहाँ पर पहला फ्रेम को ओपन कर दिया था। यहाँ पर आपको दूसरा फ्रेम को भी ओपन कर दें। ये रहा पहला फ्रेम, दूसरा फ्रेम। उसके बाद आपको 8 फोटो क्लिक करके यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करके यहाँ पर डन कर देना है। तो बैकग्राउंड अभी हो चुकी है। अब क्या करना है, मॉडल को लाना है। तो मॉडल को आपको क्या करना है, ड्रॉ टूल पर चल देना है। तो मैं ड्रॉ टूल पर चलता हूँ। अब बैकग्राउंड हो चुकी है, अब मॉडल को अटैच करना है। तो ड्रॉ टूल पर जा करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 8 फोटो जा करके यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले से ही इरेज कर दिया हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेगा। अगर आपको बैकग्राउंड इरेज करना नहीं है तो पहले से इस टॉपिक में वीडियो बना दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। उसके बाद आपको कहना है, यहाँ पर जो पीएनजी मॉडल को आपको क्या करना है, क्रॉप कर देना पहले। उसके बाद डन करके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बड़ा करके इसी टाइप से एडजस्ट करना है बीच में। तो मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर नीचे की तरह झुका देना है। उसके बाद आपको कहना है, यहाँ पर आपको लेयर पर क्लिक करना है और एक एमपी लेयर बनाना है। प्लस आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर प्लस आइकन पर क्लिक करके ये एमपी लेयर बनाना है। और एमपी लेयर का आपको मॉडल के नीचे लाना है और ब्लैक कलर सिलेक्ट करके आप ब्रश पर क्लिक कर दें। और जो हार्डनेस को आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 0 कर देना है। और साइज को आपको थोड़ा 60 के आसपास रखना है। और यहाँ पर आपको साइज को थोड़ा बड़ा कर देना है और ओपेसिटी को थोड़ा कम करके इस टाइप से आपको ड्रॉ कर देना है। इस टाइप से आपको शैडो दे देना है। इस टाइप से हल्का हल्का सा शैडो देने अंदर हमारी फोटो जो रियलिस्टिक लगेगा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। इस टाइप से आपको शैडो दे देना है। तो यहाँ पर शैडो देने अंदर क्या करना है, ओपेसिटी थोड़ा कम कर देना है। यहाँ पर लेयर पर क्लिक करके ओपेसिटी थोड़ा कम कर देना है, 63 रखना है। उसके बाद आपको क्या है, इमेज को सेव कर देना है। ड्रॉ टूल पर जा करके यहाँ पर आपको 3 डॉट पर क्लिक करके सेव कर देना है। तो सेव करने के बाद आपको क्या है, लाइट पर इनपुट कर देना है। तो मैं पहले से इनपुट कर दिया, आपको ओपन कर देना है लाइट पर। उसके बाद आप पहले आपको क्या करना है, सर्कल पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको लाइट पर सर्कल पर क्लिक करना है और जो प्लस आइकन पर क्लिक करके इस टूल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या है, इसी टाइप से आपको थोड़ा यहाँ पर बड़ा करके यहाँ पर आपको इसी टाइप से आजर करना है। आजर करना आपको है ना, सूरज आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर एक्सपोजर को माइनस कर देना है, -100 कर देना है। तो -100 कर देना है। उसके बाद डन करके बैक चलते हैं।
और जो पहले हमें ब्राइटनेस पर चलना है, सूरज आइकन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको पहले आप क्या करना है, यहाँ पर आपको कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा प्लस कर देना है और हाईलाइट्स को प्लस कर देना है, शैडोज को प्लस कर देना है, व्हाइट्स को थोड़ा माइनस करेंगे। उसके बाद आपको इस टूल पर क्लिक करके मिक्स पर चले जाना है और जो पहले कलर की सैचुरेशन थोड़ा प्लस करेंगे और यहाँ पर सेकंड कलर की लुमिनेंस को यहाँ पर सैचुरेशन को माइनस करेंगे 30, उसी तरह डन करके बैक चलते हैं। और यहाँ पर आपको जो टेम्परेचर को आपको क्या करना है, प्लस करना है 4 और यहाँ वाइब्रेंस को थोड़ा प्लस करना है 29। उसके बाद आपको इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको क्लैरिटी देना है, तो क्लैरिटी हमें देंगे 38। उसके बाद विग्नेट थोड़ा माइनस करना है और यहाँ पर आपको इसी टूल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको शार्पनेस देना है इमेज के ऊपर, तो शार्पनेस आपको 41 रखना है। तो देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर बहुत ही बड़ी एडिटिंग हो चुकी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब किया, कैसे इन कॉन्सेप्ट का फोटो को आप मिस नहीं। तो चलेगा।